हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द पंच एंड वाइब्स। तो अपने सारे काम डन करके मैं आ गई हूँ क्लासरूम में। और आपको पता ही है किचन से सीधा क्लासरूम में जंप करती हूँ मैं। और क्लासरूम में आने के बाद वर्क ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल यार। मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी डायरी नोट करके देनी पड़ती है यार। वर्क क्या करवाओगे क्लास में, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो डायरी नोट कर रही थी, वर्क नोट करके दिया कि हाँ आज सारा दिन क्या करवाना है क्लास में, एंड होम के लिए क्या जाएगा बच्चों के लिए, ये सब नोट करके देना है भाई रिसेप्शन पे। तो यहाँ पे वर्क करवाने के बाद मैं अब कर रही हूँ नोटबुक चेक। और नोटबुक चेक करना जितना इजी लग रहा है ना आपको, इतना इजी है नहीं यार। फॉर्मेशन देखनी पड़ती है, मिस्टेक्स देखनी पड़ती है, एंड अगर फॉर्मेशन में गड़बड़ हुई ना तो दोबारा से बच्चे को बुलाना पड़ता है, आजा मेरे प्यारे बच्चे इसको दोबारा कर लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना सोच भी रही थी, कभी कभी ना आप मतलब ऐसी वाली सिचुएशन में होते हो ना, समझ ही नहीं आता राइटिंग अच्छी है कि कैसी है, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे तो। और यहाँ पे बच्चे जाने लग गए थे, अब घर डिपार्चर टाइम हो गया था, तो फर्स्ट बम्प करके बच्चे जा रहे थे मेरे साथ। आते हुए भी वो फिस्ट बम्प करते हैं, जाते हुए भी, तो उनको अच्छा लगता है मैम के साथ ऐसे ऐसे करना। तो वो कह रहे थे मैम चलो जल्दी जल्दी हम फिस्ट बम्प कर लेते हो, बिना ऐसे किए जाते ही नहीं। अब मैं भी जा रही थी, बच्चे चले गए, तो हम क्या ही करें क्लासरूम में। तो हमने सोचा हम भी नीचे चले जाते हैं। डांस रूम में हम सारे गैदर्ड हो गए थे। और क्यों हुए थे, हम हुए थे यहाँ पे जस्ट फॉर प्रैक्टिस फॉर इंडिपेंडेंस डे। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ, अगर सब कर पाए तभी हम छोटा सा एक डांस करेंगे इंडिपेंडेंस डे पे, अदरवाइज नो। तो हमने सोचा चलो भाई घर चलो, नहीं हो रहा है डांस, ठीक है। तो यहाँ पे था टोटली सनी डे यार, इट वॉज टोटली सनी डे। और धूप देखो कितनी तेज थी, मतलब ऐसे ना फेस पे लग रही थी, क्या ही बताऊं। तो भाई मैं तो रख देती हूँ पहले अपना बैग यहाँ पे और चलती हूँ फटाफट से घर, क्योंकि इतनी धूप टॉलरेट नहीं हो रही है। मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो भाई रूम में आने के बाद तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और अब मैं लंच करने जा रही हूँ और फिर चेंज करके आ गई हूँ अपने रूम में। और रूम में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लेके बैठी हूँ, इयररिंग्स, वो भी क्यों, जस्ट फॉर रील्स, इंस्टाग्राम रील्स। तो मैंने सोचा आज इंस्टाग्राम पे रील्स भी बना लेती हूँ, मैं वहां रील्स बनाती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करना, आचू रावत के नाम से मेरा चैनल है, एंड आई हैव 1,68,000 फॉलोवर्स देयर। तो प्लीज यार, इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी गाइज। और मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ अपने इयररिंग्स, एंड मानविक वॉज ऑल्सो हेल्पिंग मी टू चूज इट। तो वो भी बता रहा था कि मम्मा ये वाले इयररिंग्स पहनो, ये वाले मत पहनो। और वैसे भी उसको तो बस शरारत करने के लिए चाहिए, बाकी उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डिसाइड हो गया था कि मुझे कौन से इयररिंग्स पहनने, वो आपको रील्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भाई मैं आ गई हूँ दोबारा से चेंज करके, देखा कितनी बार चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने रील के लिए दोबारा से सूट पहन लिया है डार्क ब्लू कलर का। और मैंने यहाँ पे इयररिंग्स भी निकाल लिए थे, तो मैं पहले यहाँ पे इयररिंग्स पहन लेती हूँ भाई अपने। और मेकअप मैं लाइट ही रखती हूँ, मुझे डार्क मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरी रील्स जाके चेक करना यार, मेरी जो रील्स होती है ना, मतलब सब कहते हैं और मुझे भी लगता है कि वो बहुत नेचुरल होती है, एंड नेचुरल स्माइल होती है, उसमें कोई भी ओवर मेकअप नहीं होता मेरी रील्स में। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, और मुझे ज्यादा मेकअप करने की नीड भी नहीं होती है, और ज्यादा मेकअप करने में टाइम वेस्ट भी होता है। तो टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं लाइट मेकअप ही करती हूँ, और इतनी नीड भी नहीं है मेकअप की फेस को, तो दैट्स वाई। और यहाँ पे देखो इयररिंग्स दिखा रही हूँ मैं आपको। तो मुझे बहुत ये करना ना बहुत पसंद है, सेटिस्फेक्शन फील होता है। और कोई कंपल्सन में आके मैं ये नहीं करती हूँ, अगर ऐसा कोई कंपल्सन हो ना तो मन भी नहीं करता यार कुछ करने का, इतनी हैप्पीनेस भी फील नहीं होती है आपको अपना वर्क करने के लिए फिर। तो यहाँ पे भाई मैं हो गई हूँ रेडी, और हाफ वीडियो ही बनाती हूँ, फुल तो नहीं बनाती हूँ। तो हाफ वीडियो के लिए इतना तो बहुत है। और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अब अपना मेन हथियार रेडी, तो वो है रिंग लाइट। तो भाई जो भी क्रिएटर्स है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिना रिंग लाइट के तो आप रील्स बना ही नहीं सकते हो। तो ये तो भाई चाहिए ही चाहिए। और स्किन आपकी इससे और ज्यादा ग्लोइंग लगती है, भाई पहले ही ग्लोइंग है, आप देख सकते हो, ठीक है, पहले ही ग्लो है मेरे स्किन में। यहाँ पे हो गई है रिंग लाइट ऑन। तो मैं भाई रिंग लाइट के आगे थोड़ा सा एक्शन करके दिखा रही हूँ। फिर मैंने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी रील्स बनाने के बाद इतना थक गई थी, फिर मैं चली गई टी बनाने अपने के लिए, और अपने रूम में आ गई मैं अपना टी का कप लेके। तो भाई इसी के साथ बैठी हूँ मैं यहाँ पे थोड़ी देर। और इतना ज्यादा थकने के बाद तो चाय मिल जाए ना तो आहा मजा ही आ जाता है गाइस। तो यहाँ पे मैं अपनी टी इंजॉय कर रही थी, और टी इंजॉय करते करते फिर मुझे ध्यान आया मानवी को वर्क भी करवाना है यार, अभी
फिर मैंने मानविक को बुला लिया, बेटा आ जा बैग लेके, और वो आ गया था अपना बैग लेके और वर्क करने के लिए। तो वो हमेशा खुश ही रहता है, उसको पसंद है वर्क करना, और पूछ भी रहा था और आप सबको दिखा भी रहा है कि हमें वर्क कर रहा हूँ। तो कलर्स लेके पता नहीं क्यों बैठता है, देखो वहां पे कलर्स लेके बैठा है अपने, मुझे समझ ही नहीं आता ये हर चीज में कलर लेके बैठ जाता है। कुछ भी वर्क कर रहा हो या फिर अदर एक्टिविटी या फिर कुछ और भी कर रहा हो ना, प्ले भी कर रहा हो, तो उसको कलर्स तो चाहिए चाहिए अपने हैंड में। बट चलो क्या करे, बच्चा है, मानता भी नहीं है। मैं इसको कहती हूँ बेटा हर बार कलर्स नहीं निकालते, नहीं मुझे तो कलर्स निकालने, पता नहीं क्यों पसंद है इसको कलर्स इतना। और वर्क करते करते ये मुझसे अपने बर्थडे का डिस्कशन भी कर रहा था, तो पहले ही अपने पापा को सब कुछ बता चुका है कि पापा ये करना है वो करना है, इसीलिए अभी ये इतना ज्यादा रिलैक्स दिख रहा है आप सबको। बट ये इतना रिलैक्स पहले नहीं था, अभी हुआ है जब इसके पापा ने कहा है कि ठीक है जो जो आप कह रहे हो वो हो जाएगा सर जी। तो इसीलिए इतना रिलैक्स है यहाँ पे। तो ज्यादा कुछ तो नहीं यार, इतना कुछ नहीं करेंगे, बट ये कि हाँ इसकी जो विशेष है वो पूरी करेंगे, और बच्चे की विशेष तो पूरी करनी पड़ती है यार। अब इसको वर्क करवाने के बाद ना मैं होना चाहती हूँ भाई थोड़ा सा रिलैक्स। पूरा डे आपने देख लिया कैसा था, तो मैं चले गई यहाँ पे किचन में। तो हे गाइस, इट्स मी टाइम, और यही टाइम होता है जब मैं किचन में आती हूँ और खुद के लिए सोचती हूँ कि क्या बनाऊं। और मुझे 2 डेज से इतना ज्यादा कोल्ड एंड कफ हो रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। मतलब गला तो ऐसे बैठा हुआ है, अपनी आवाज से ही अपनी आवाज से क्या बोलते हैं उसको, आवाज से ही अज्यूम कर सकते हो। यस, आप मेरी आवाज से अज्यूम कर सकते हो कि मुझे कितना ज्यादा, मेरा गला कितना बैठा हुआ है। कुछ तो ना क्लास में भी हो जाता है चिल्ड्रंस के साथ बोल के एंड ऑल। तो चलो कोई बात नहीं, वो बात तो अलग है, बट मुझे कोल्ड एंड कफ हो रहा है और हेडेक भी हो रहा था। तो अब मन कर रहा है कुछ स्पाइसी सा खाने का, तो सोचा अपने के लिए मैं बना लेती हूँ मैक्रोनी। इसमें मैं ऐड कर लूंगी कुछ कैप्सिकम, एंड वैसे तो मेरा पता नहीं कि प्लेन खाने का मन होता है, हर चीज प्लेन, बस उसमें ग्रीन चिली होनी चाहिए स्पाइसेस के लिए। तो फिर कोई बात नहीं, मैं उसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर देती हूँ। एंड अदर मसाले मैं उसमें नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि ना मुझे पसंद नहीं है एक्स्ट्रा स्पाइसी, मतलब एक्स्ट्रा स्पाइसी, मतलब ग्रीन चिली वाली स्पाइसीनेस पसंद है, बट जो अदर मसाले होते हैं लाइक किचन किंग एंड ऑल, वो मुझे पसंद नहीं है। तो गाइस मैं बना लेती हूँ यहाँ पे अपने के लिए मैक्रोनी, फिर डिनर टाइम हो जाएगा, एंड डिनर टाइम में मैं डिनर में बिजी हो जाऊंगी। तो चलो पहले अपने के लिए कुछ बना लिया जाए। और आपने मेरा आज का शेड्यूल देखा ही होगा, कितना ज्यादा हेक्टिक था। पहले मैं स्कूल से आई हूँ, फिर मैंने लंच किया, चेंज किया, उसके बाद मैंने अगेन चेंज किया जस्ट फॉर रील्स, है ना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे प्लीज जरूर जाना और देख लेना, वहां पे मेरी रील्स, यार प्यारी प्यारी रील्स बनाई है इतना स्ट्रगल करके। तो ठीक है, तो पूरा डे ना ऐसे ही निकल गया। बस ओनली 1 आवर के लिए मैं थोड़ी देर बैठी थी अपने कप ऑफ टी के साथ। उसके बाद मैंने बेटे को स्टडी करवाई, फिर वो अभी वॉक पे गया। तो सोचा अब ये मेरा टाइम है, अब नो डिनर, नो कुछ, किसी चीज की टेंशन नहीं। बस पहले मैं अपने के लिए कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, उसके बाद मैं डिनर रेडी करूंगी। ओके गाइज, तो हे गाइज, यहाँ पे मेरा मूड चेंज हो गया है। मैंने मैक्रोनी रख दी है और मुझे दिख गई थी वर्मिसेल, और वर्मिसेल के आगे एवरीथिंग इज फेल। यार मुझे वर्मिसेल बहुत पसंद है, बट मुझे ये लगा था ना कि ये खत्म हो गई है, तो इसलिए मैंने ना मैक्रोनी निकाली थी। बट अब मैं यही बनाऊंगी और यही खाऊंगी, तो फटाफट से बना लेती हूँ यार। इतनी बातें करती हूँ ना, बातों में तो सब कुछ रह ही जाएगा, फिर डिनर टाइम हो जाएगा इतनी देर में। तो यहाँ पे मैंने कैमरा गिरने वाला था, तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया। मैं फटाफट से उसमें ऑयल डालती हूँ और तैयार हो जाएगी मेरी 2 मिनट में वर्मिसेल। सही गाइस, यहाँ पे बन के रेडी है मेरे वर्मिसेल, और बिल्कुल प्लेन बनाया है मैंने अपने स्टाइल में। मुझे तो ऐसे ही पसंद आता है, कोई अदर स्पाइसेस नहीं, मतलब इसमें सिर्फ ग्रीन चिली होना चाहिए और कुछ भी नहीं, नॉर्मल टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट, दैट्स इट। तो मुझे तो ऐसे ही पसंद है। सो इसी के साथ लेट्स एंड दिस व्लॉग। इफ यू हैव लाइक माय टुडेज व्लॉग, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।